नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रितेश मौर्य। आज के वीडियो में मैं आपको 15 मई का करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि हाल ही में होने वाले एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी एनटीपीसी का शेड्यूल आ चुका है एग्ज़ाम का, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेट का होने वाला है। तो इन सब में करंट अफेयर्स का महत्व बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद को भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका या ब्रिटेन का। तो इसका सही जवाब होगा अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम को कितने फोर्टूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? तो इसका ऑप्शन है 3, 4, 6 या 9। तो इसका सही जवाब होगा 3 फोर्टूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जल संसाधन विकास प्रबंधन केंद्र के जल विरासत संग्रहालय को वैश्विक सम्मान मिला है? हाल ही में किस जल संसाधन विकास और प्रबंधन केंद्र के जल विरासत संग्रहालय को वैश्विक सम्मान मिला है? तो इसका ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे या कोझिकोड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोझिकोड को। ये हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ कितने डॉलर का रक्षा समझौता किया है? 125 डॉलर, 142 डॉलर, 176 डॉलर या 198 डॉलर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 142 डॉलर का रक्षा समझौता किया है अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने दवाइयों की कीमत को घटाने हेतु कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने दवाइयों की कीमत को घटाने हेतु कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, भारत, फ्रांस या जापान। ऑप्शन क्या है? अमेरिका, भारत, फ्रांस और जापान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका ने दवाइयों की कीमत को घटाने हेतु कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में छत्तीसगढ़ में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रैक लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन है महिंद्रा कंपनी, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी या अडानी समूह। तो इसका सही जवाब होगा अडानी समूह ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित
ट्रैक लॉन्च किया है? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा अडानी समूह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मालदीव की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर का राजकोषीय बिल पारित किया है? हाल ही में भारत ने मालदीव की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर का राजकोषीय बिल पारित किया है? तो इसका हमारा ऑप्शन है 20 मिलियन डॉलर, 50 मिलियन डॉलर, 70 मिलियन डॉलर या 90 मिलियन डॉलर। तो इसका हमारा सही जवाब होगा 50 मिलियन डॉलर का राजकोषीय बिल पारित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 14 मई सन 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाली एग्जाम के लिए, 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो इसका ऑप्शन है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति अभय सिंह ओका या न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। तो इसका सही जो आंसर है 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंडमान के जंगल में पाए गए दुनिया के सबसे लंबे केले की नई प्रजाति का क्या नाम है? हाल ही में अंडमान के जंगल में पाए गए दुनिया के सबसे लंबे केले की नई प्रजाति का क्या नाम है? तो ऑप्शन है मूसा परमजीताना, मूसा इंडा मेनेसिस, मूसा इंगेंस या मूसा इंडिका। तो इसका सही जवाब होगा मूसा इंडा मेनेसिस, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के अखबार ला प्रेस को सन 2025 में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है? सन 2025 में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है किसे? तो मेक्सिको को, कोलंबिया को, निकारागुआ को या संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो इसका सही जवाब होगा निकारागुआ को यूनेस्को द्वारा स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है? 12 मई, 13 मई, 14 मई या 15 मई? तो इसका सही जवाब होगा 15 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक सन 2025 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है? स्वतंत्रता सूचकांक में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन है 150वां, 151वां, 152वां या 153वां। तो भारत को 180 देशों में से 151वां स्थान है, जो कि बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक का विमोचन किसने किया?
हाल ही में जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, गृह मंत्री या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। तो इसका सही जवाब होगा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई सन 2025 में कौन विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ द ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं? मई 2025 में कौन विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं? ऑप्शन है प्रशांत भूषण, फली नरीमन, भुवन रिभु या कपिल सिब्बल। तो इसका सही जवाब होगा भुवन रिभु। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तारीख को आधिकारिक तौर पर आयुर्वेद दिवस घोषित किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तारीख को आधिकारिक तौर पर आयुर्वेदिक दिवस घोषित किया है? ऑप्शन है 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर या 24 सितंबर। तो इसका सही जवाब होगा 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हम स्टैटिक्स का रोज लाएंगे, जो कि स्टैटिक्स हर एग्जाम में लगभग करंट अफेयर्स के बराबर ही पूछा जाता है। तो हम 5 क्वेश्चन रोजाना स्टैटिक्स का लाया करेंगे। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल का गठन कब हुआ था? सशस्त्र सीमा बल का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1963, 1964, 1965 या 1970। तो सशस्त्र सीमा बल का गठन 1963 में हुआ था, 1963 में। अगला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करने वाला देश है? कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करने वाला देश है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन है कजाकिस्तान, आर्मेनिया या ईरान। तो आर्मेनिया कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मूल्य संवर्धन कर किस क्षेत्र से संबंधित है? मूल्य संवर्धन कर मूल्य संवर्धन कर किस क्षेत्र से संबंधित है? सेवा क्षेत्र से, निर्माण क्षेत्र से, वस्तु और सेवा क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से? तो इसका सही जवाब होगा वस्तु और सेवा क्षेत्र से
मूल्य संवर्धन कर संबंधित है। वस्तु और सेवा क्षेत्र से मूल्य संवर्धन कर संबंधित है। भारत में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारत में अखिल मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की 1906 में, 1915 में, 1920 में या 1930 में? तो इसका सही जवाब होगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो अभी NTPC UP SSSC पे PET के एग्ज़ाम होने वाले हैं और फिर ग्रुप D का होने वाला है, तो उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।